अभिनंदन है। आदित्य रोड जी हमारे बीच हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्री अमित प्रजापति जी हमारे बीच में हैं, विनीत प्रजापति जी हमारे बीच में हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। उमेश धीमान जी हमारे बीच हैं, आपका हार्दिक स्वागत। मेरे पास 2.5 ग्राम कार्बनडाजिम है। मैंने 3 ऑप्शन आपको बताए थे, 2.5 ग्राम कार्बनडाजिम प्रति किलोग्राम, या 2.5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम, या 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम। मेरे पास 2.5 ग्राम कार्बनडाजिम है, मैं उसको इसमें मैंने डाल दिया। ये मास्क भी आपको अभी कराऊं।
धक्का मत दो यार वहां से धक्का मत मारो नरेश बंसल जी जिंदाबाद। अरे फालतू लो रोक लो यार, फालतू लो रोको यार। Esto no. यार सारी भीड़ अंदर जो आ गई। बाहर रोकना था ना लोगों को, भीड़ आ गई। थोड़ा सा आपको आगे थोड़ा इधर से चलो थोड़ा ना घेरा बड़ा बनाना पड़ेगा, दोनों तरफ देख पाए। पीछे वाला आप लोग चलो खाली अरे पर राम राम नहीं करते ये पीछे हो जाओ ना, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, भैया पीछे हो जाओ ना, साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ।
साथ में हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बनाओ, इसको बनाओ, कोई नहीं। गगन ले ले, बड़े बड़े आगे बढ़ो यार। हट जाओ। छोड़ दो रास्ता, छोड़ छोड़ा भाई। कौन कर रहा है? जो व्यवस्था में लगे बंधु हैं उनसे आग्रह कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। माननीय नरेश बंसल जी, माननीय सांसद के सानिध्य में ये एग्जीबिशन एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। भारत माता की। हमारे मध्य में माननीय मुख्यमंत्री जी बगड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी, माननीय नरेश बंसल जी, सभी लोग पहुंच चुके हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। स्वागत की इस श्रृंखला में मैं माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बुके दे करके और अंग वस्त्र दे करके स्वागत करें एवं माननीय नरेश बंसल जी से आग्रह है कि एक स्मृति चिन्ह दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत की श्रृंखला में हम सब लोग भी सहयोग प्रदान करें। तालियां थोड़ी सी कमजोर हैं, अग्रिम पंक्ति के लोग भी ताली बजा सकते हैं, विद्यार्थियों की जिम्मेदारी नहीं है खाली। महक जी, तरुण जी एवं सिद्धार्थ जी, ये जिन्होंने ये एग्जीबिशन लगाई है, माननीय नरेश बंसल जी के द्वारा स्मृति चिन्ह। ये स्मृति चिन्ह के रूप में प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या से आज देवभूमि रुड़की तक पूरा देश राममय हो रहा है। जोरदार ताली से स्वागत, अभिनंदन। मैं भाई ये तरुण जी एवं इस पूरी टीम से शोभाराम जी से आग्रह करूंगा, आदरणीय भगत दा जो पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व राज्यपाल हैं हमारे, भगत सिंह कोश्यारी जी का एक अंगवस्त्र एवं बुके देकर के स्वागत करें। भाई सिद्धार्थ जी, तरुण जी और पूरी टीम, बाकी लोग तालियां बजा करके स्वागत की श्रृंखला में सभी लोग मंच पर। मैं आग्रह करूंगा माननीय सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भाई सिद्धार्थ के द्वारा, तरुण जी के द्वारा और शोभाराम जी के द्वारा अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह के द्वारा स्वागत किया जाए। मेरा आग्रह है कि श्री नरेश बंसल जी का स्वागत भाई अरविंद गौतम जी और प्रवीण सिद्धू जी के द्वारा किया जाए। अरविंद गौतम जी और प्रवीण सिद्धू जी, मैं आग्रह करूंगा कि कल्पना सैनी जी का महक जैन जी और तरुण जी स्वागत करें। हमारी माननीय राज्यसभा सांसद श्री कल्पना सैनी जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। जोरदार सम्मिलित रहें।
हमारे मध्य में आदरणीय श्री प्रदीप बत्रा जी का स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं भाई अवनीश शर्मा, ब्रजमोहन सैनी जी को। सिद्धार्थ जी से आग्रह कि श्री प्रदीप बत्रा जी का स्वागत करें। सावित्री जी यदि मेरी आवाज सुन रही तो कृपया मंच पर आ जाएं। सावित्री जी। मैं आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी के स्वागत के लिए भाई सिद्धार्थ जी से आग्रह करूंगा। ऊर्जा एवं महक जैन जी, तरुण जैन जी, पूरी टीम मैग्निफिशन बगद्दा, मेरा आग्रह है कि कृपया पंडाल में सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। भारत माता की, भारत माता की। जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे इस शहर की प्रथम नागरिक हमारी अनिता बहन, जहां अपने भवी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश सरकार के आशीर्वाद नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी का स्वागत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और मां गंगा से इनको आशीर्वाद दिलवाते हैं कि ये लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में और उत्तराखंड को लगातार अग्रिम राज्य बनाने में जो प्रयास हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के हैं वो लगातार चलते रहे और उत्तराखंड हमारा रजत जयंती वर्ष में बहुत आगे बढ़े और लगातार आगे बढ़ता रहे। आज के इस कार्यक्रम में भी सराहना करें, उसका प्रचार प्रसार करें। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपका धन्यवाद करता हूँ। मंच पर आकर मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। सभी को एक बार बुला लीजिए। साहब यहाँ बैठिए, कार्यक्रम के बाद आप तुरंत यहाँ पर एक बार आ जाए। धन्यवाद। और साथ में अपने समस्त सम्मानित मंच का आदरणीय हम सबके गार्जियन भगत दा और समस्त ये सम्मानित मंच मेरे लोकसभा के सांसद त्रिवेंद्र रावत जी और आदरणीय राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी, जिनके द्वारा और हमें आशीर्वाद प्रदान किया। आपके जोरदार ताली उठे माननीय त्रिवेंद्र जी। पूरे भारत माता की। मजा नहीं आ रहा है थोड़ा। उत्तराखंड की इस मेगा एग्जीबिशन के अवसर पर मंच पर विराजमान उत्तराखंड प्रदेश के हमारे सम्मानित और युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मंच पर विराजमान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल आदरणीय भगत दा, इस कार्यक्रम के आयोजक और राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के ये सह कुबेर हैं, सह कोषाध्यक्ष श्री नरेश बंसल जी, राज्यसभा की सांसद हमारी बहन कल्पना सैनी जी, महापौर और भारतीय जनता पार्टी की पहली महापौर रुड़की में हमारी बहन अनीता अग्रवाल जी। अभी जरा नाम लेने में सोचना पड़ रहा है, डबल डबल हो रहा है ना। मान लो एक अनीता सामने भी बैठी हुई है। पूर्व विधायक हमारे स्वामी यतीश्वरानंद जी मंत्री भी रहे हैं। लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी भी हैं। जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष किरण जी भी हैं। वैसे सुना इनका नाम राजेंद्र है, कल ही पता चला मुझे। हाँ, राजेंद्र है, मुझे कल पता चला। हम तो किरण जी ही जानते हैं। चलो, हमारे पूर्व विधायक और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष देशराज कणवाल जी, हमारे श्यामवीर सैनी जी, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित बहनों और भाइयों, पत्रकार मित्रों, मैं पहले तो नरेश जी को बधाई देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है, पिछले 10 वर्षों में जिस तरह की विकास की ऊंचाइयों पर देश को पहुंचाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया, आज एक झलक उसकी यहाँ पर उन्होंने दिखाने के लिए एक प्रयास किया। और मैं देख रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम में हमारे बच्चे भी हैं। आने वाला भारत, आने वाले भारत के नेता यहाँ पर आज बड़ी संख्या में बच्चे विराजमान हैं। वर्तमान नेतृत्व उपस्थित है।
और तमाम शहर के बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो यहाँ पर एग्जीबिशन हो रहा है, ये एग्जीबिशन अपने उद्देश्य में निश्चित रूप से कामयाब होगी। आज इस ऐतिहासिक नगरी रुड़की के अंदर हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी की प्रेरणा से आयोजित इस विकास प्रदर्शनी में उपस्थित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, आज के मुख्य अतिथि श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी। प्रदेश को आगे बढ़ाना है, इस जनपद को आगे बढ़ाना है। हम सब लोग कैसे, हम छोटे छोटे, ये जो प्रदर्शनी लगी है इसमें आपको सब दिखाई देगा। बहुत सी हमारी महिलाओं ने, मैं तो सचमुच उत्तराखंड की माता बहनों का बहुत ही ऋणी हूँ, इतना सुंदर काम कर रहे हैं जगह जगह। और उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने हाउस ऑफ हिमालय, यही है ना, हाउस ऑफ हिमालय, आपकी चीजों की बिक्री हो जाए, आप जो बना रहे हैं उसके लिए हाउस ऑफ हिमालय बना रखा है। आप यहाँ से संकल्प लेके जाइए, हम अच्छी से अच्छी चीज बनाए, उसकी मार्केटिंग हो और दुनिया की लोग कहे कि भैया हाँ, रुड़की हरिद्वार के बनी हुई चीज हम खा रहे हैं। ऐसा हम जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं वो उन्हीं को यहाँ मौका दिया हुआ है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, कृपया में आशीर्वचन देने का कष्ट करें। जिंदाबाद, दादरदामी जिंदाबाद। युवाओं ने भर ली हामी, पुष्कर दामी। भारत माता की, भारत माता की। विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी और इस संवाद कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल श्रीदेव कोश्यारी जी, मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इस पूरे प्रदर्शनी और अनेक लोगों को, स्टार्टअप, यहाँ के हमारे नए उद्यमी, उन सभी को इन प्रदर्शनियों के माध्यम से अवसर देने का काम, आगे बढ़ाने का काम, जिनके संयोजन में पिछले 3 वर्षों से लगातार आगे बढ़ रहा है। आदरणीय नरेश बंसल जी हो गया, राज्यसभा की सांसद हमारी दीदी आदरणीय कल्पना सैनी जी, मेयर रुड़की अनीता अग्रवाल जी, रुड़की के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, रानीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, श्री राजेंद्र चौधरी जी उर्फ किरण चौधरी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति जी, सिद्धार्थ जी, तरुण गौतम जी, प्रवीण सिंधु जी, स्वामी यतीश्वरानंद जी, संजय गुप्ता जी, देशराज कर्णवाल जी, गौरव कौशिक जी, पूर्व विधायक आदरणीय सुरेश चंद जैन जी, श्यामवीर सैनी जी, मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, इस अवसर पर पधारे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित, हमारी मातृशक्ति, मेरे सभी नौजवान युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों और बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं कि इस कार्यक्रम में आज हमारे छात्र एवं छात्राएं भी आए हैं। सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आज विकसित भारत उत्तराखंड विशाल मेगा प्रदर्शनी
शुभारंभ अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। विकसित हो रहे भारत और उत्तराखंड की अद्भुत और जीवंत छवि को प्रस्तुत करने के लिए सुंदर और ज्ञानवर्धक इस प्रदर्शनी में निश्चित रूप से आप सबके बीच में आकर एक बहुत ही शानदार और एक ऐसा वातावरण जिसमें हम सभी को एक नए भारत की झलक दिखाई दे रही है, एक खुशी का यहाँ पर सबको अनुभूति हो रही है। मुझे प्रसन्नता है कि अभी मंच में आने से पहले आदरणीय नरेश बंसल जी मुझे पूरी प्रदर्शनी में लेकर गए थे, जहां डीआरडीओ द्वारा इसरो, टीएचडीसी और भारतीय मानक ब्यूरो के साथ ही अनेक केंद्रीय एजेंसियों द्वारा स्टॉल लगाकर विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर हो रहे भारत की उपलब्धियों के विषय में यहाँ बताया जा रहा है। अनेक नए नए स्टार्टअप नवाचार कर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और पूरे देश में स्टार्टअप श्रेणी में हम आज लीडर्स की श्रेणी में पूरे राज्य के अंदर आ गए हैं। वहीं राज्य के भी विभिन्न विभागों द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाकर विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यों एवं नवाचारों को इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, बहुत सारे हमारे स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा भी विभिन्न स्टॉलों में को लगाकर उनको प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए रखा गया है, जो उत्तराखंड में आज मजबूत हो रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भी मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं संक्षिप्त शब्दों में यदि कहूं तो न केवल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश को मिल रही उपलब्धियों को उजागर कर रही हैं, बल्कि आगामी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता से जन जन को जोड़ने का काम कर रही है। जन गण मन को आगे लेकर विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारा राष्ट्र जो प्राचीन काल से ही ज्ञान, विज्ञान और कला और संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पुनः अपने ऐतिहासिक गौरव को प्राप्त करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, वैश्विक रूप से भारत की पहचान बढ़ रही है। भारत अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी को प्रत्येक क्षेत्र में मोदी जी ने भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगामी 2047 का जो भारत का विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की जो यात्रा है उसे प्रारंभ किया है। उसमें अनेकों उपलब्धियां हमारे देश को प्राप्त हो चुकी हैं। आज भारत शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान, शोध, उत्पादन और तकनीकी विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। नित नए आयाम गढ़ने का काम कर रहा है, नित नई उपलब्धियां हासिल करने का काम कर रहा है। इसी का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके साथ ही आज भारतवर्ष विश्व के एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ ही वैश्विक स्तर पर भी आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर आज हमारी सेना आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़ रही है। सामरिक क्षेत्र में आज मजबूती से भारत का कद वैश्विक स्तर पर निरंतर ऊपर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, अनेक योजनाएं जिसमें हर गरीब का कल्याण सुनिश्चित किया गया है। जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना और आयुष्मान भारत और गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी अनेक योजनाएं लागू करके देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम देश की आजादी के बाद
किसी के नेतृत्व में हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने में हमारा राज्य उत्तराखंड भी अपनी भूमिका निभा रहा है। डबल इंजन की सरकार जहां शहरों से लेकर गांवों तक सड़कों को जोड़ने का काम कर रही है, वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम पूर्ण होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न नगरों को हेली सेवाओं के साथ साथ जोड़ने का काम हो रहा है। वहीं उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर हमने हेली एम्बुलेंस की भी शुरुआत कर चुके हैं हम लोग। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद को मेडिकल कॉलेज बनाने की दिशा में काम हो रहा है। वहीं 20 नए मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। अभी फरवरी माह में संपन्न हुए हमारे 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन में देवभूमि वीरभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का भी कार्य किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश से पलायन जैसी बड़ी समस्या के समाधान के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रही है। जहां आज हमने औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, निर्यात नीति, एमएसएमई नीति सहित अनेक 30 के लगभग नई नीतियां बनाकर कुछ का शिथिलीकरण करके उत्तराखंड को निवेश और रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक अग्रणी प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना, सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाएं लागू करके स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो एक शानदार, एक से एक अच्छे उत्पाद बनाए जा रहे हैं और उन उत्पादों की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि सच में मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड को, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाने का अगर सबसे बड़ा कोई काम करेंगे अपने परिश्रम से, कौशल से, तो हमारी माताएं बहनें, हमारी मातृशक्ति करने वाली है। क्योंकि उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए गए, जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, सिलाई के क्षेत्र में, कढ़ाई के क्षेत्र में, तमाम प्रकार के व्यंजनों के रूप में, जितने भी प्रकार के उत्पाद हैं, जिसको हमने एक अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय जो प्रारंभ किया है, वो इतने अच्छे हैं, उसकी मांग आज देश दुनिया के अंदर बढ़ रही है और बढ़ ही नहीं रही है। भाइयों बहनों, वो जो उत्पाद हैं वो इतने अच्छे हैं कि बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हमारी बहनों के बनाए हुए उत्पाद को छू नहीं सकती, उससे भी शानदार उत्पाद बनाने का काम कर रही हैं। साथ ही प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक वेंचर फंड भी तैयार किया जा रहा है। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि हमने 1 वर्ष के भीतर बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इतना ही नहीं, पिछले सालों में हमने नकल का सख्त कानून लाकर 20,000 से भी अधिक नौजवान युवा भाई बहनों को नौकरियां देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं संवर्धित करने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को निरंतर मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। जहां केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में नवनिर्माण मास्टर प्लान के साथ ही महाराष्ट्र के पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण हेतु करोड़ों की लागत की योजनाएं वहां पर स्वीकृत की गई है। इस वर्ष हमने एक नया काम हमने शुरू किया है। इस बार शीतकालीन यात्रा 8 दिसंबर 2024 से उखी मठ उस यात्रा में शामिल होकर ओंकारेश्वर मंदिर से इस यात्रा को हमने प्रारंभ किया है, जिसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आने वाले समय में ये यात्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा, हमारे राज्य की समृद्धि, हमारे राज्य की आर्थिकी
और लोगों के रोजगार का बहुत बड़ा साधन बनने वाली है। शीतकालीन यात्रा जिसको वृहद स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए एक दिन बाद 6 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हरसिल मुखवा जो कि गंगोत्री धाम का शीतकालीन गद्दी स्थल है वहां पर पधारने वाले हैं। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड को विकास की ओर ले जाने के लिए, उत्तराखंड का विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के हित में कई कठोर और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करना हो या देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करना हो, धर्मांतरण रोधी कानून लागू करना हो, दंगा रोधी कानून हो या लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी हो, चाहे राज्य में सुख शांति बनाए रखने के साथ ही प्रदेश की डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए हमने हर संभव प्रयास किए हैं। अभी हाल ही में अभी कल्पना दीदी यहां से कह रही थी, हमने भू सुधार एवं भू प्रबंधन कानून जिसे भू कानून के रूप में जाना जाता है उसको भी लागू कर स्पष्ट कर दिया है कि हम भू माफियाओं को उत्तराखंड में भगाकर ही दम लेंगे। पर इस कानून से जो हमारे असल निवेशक हैं, जो निवेश करने वाले हैं, जिनसे रोजगार का सृजन होने वाला है, उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी नीतियों और प्रयासों का परिणाम है कि नीति आयोग द्वारा 2023-24 में जो सतत विकास के लक्ष्यों का इंडेक्स है, उस इंडेक्स में देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, आज जिस प्रकार से हमारा राज्य प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के हमारे विकल्प रही संकल्प को पूरा करने में हम अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से इस अद्वितीय प्रदर्शनी को आयोजित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी एवं उनके समस्त सहयोगियों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए और सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय नरेश बंसल जी को जोरदार तालियों के लिए। मंच पर उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और जिनकी उंगली पकड़कर हम सब ने, चाहे पुष्कर सिंह धामी जी हों, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हों, जितने भी नेता मंच पर बैठे हैं, मैं ये कह सकता हूं कि भगत दा की उंगली पकड़कर हम सब ने राजनीति प्रारंभ की है और भगत दा का आशीर्वाद और कुशल नेतृत्व हमको हमेशा मिला है। दीर्घ काल तक ये आशीर्वाद और नेतृत्व मिलता रहे, ये हमारी सबकी कामना है। मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतागण, सांसद, विधायक, राज्य मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री और जितने आप सब लोग कार्यक्रम को सफल करने के लिए आए हैं, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि आज, कल और परसों तक ये प्रदर्शनी चलेगी। अपने अपने क्षेत्र के प्रतिदिन लगभग 5-6 हज़ार कॉलेज के छात्र छात्राएं इस प्रदर्शनी को अवलोकन करेंगे। हर घंटे 500-500 छात्रों का स्लॉट है और बड़ी संख्या में नागरिक भी इसमें आए। आज भी सब आए हैं, प्रारंभ से ही प्रदर्शनी प्रारंभ हो गई थी। मैं सबका पुनः हरिद्वार जिला प्रशासन का
मेरा नाम डॉक्टर अमरदीप है, असिस्टेंट प्रोफेसर धनौरी पीजी कॉलेज धनौरी। हम यहाँ पर जो है इस प्रदर्शनी के लिए आए हैं जिसका थीम है विकसित भारत विकसित उत्तराखंड, और हम धनौरी पीजी कॉलेज धनौरी से कुछ 100 बच्चों को लेकर के आए हैं। और हमारे जो बच्चे हैं जो धनौरी पीजी कॉलेज धनौरी से आए हैं वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं प्रदर्शनी में आकर के। और आप देख भी रहे होंगे जैसे हमारे बच्चे खड़े हैं, साथ में हमारे टीचर्स हैं डॉक्टर अंकित कोहली जी और ये मोनिका रानी मैम, ये भी हमारे साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर है धनौरी पीजी कॉलेज धनौरी से। और हम यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं इस प्रदर्शनी में। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे जो एक वो जो ड्रोन बनाया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो किसानों को मदद करेगा कि कहाँ पे जो स्प्रे करनी है क्या करनी है, तो वो सबसे मुझे सबसे अच्छा लगा है अभी यहाँ पे। बाकी तो निजी उपयोगिता में क्या चीज़ अच्छी लगी आपको? निजी उपयोगिता पे एक मेरा जिसमें मैं काम करता हूँ एटमॉस्फेरिक एरोसोल में, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट रखा है फाइन डस्ट सैम्पलर, वो मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि वो मेरे काम का है, मतलब उसमें मैंने काम किया है, मेरी रिसर्च उसी पे ही है, एटमॉस्फेरिक एरोसोल पार्टिकुलेट मैटर बेसिकली। रेट कैसे लगे आपको? बढ़िया शानदार। कुछ लिया आपने? अभी नहीं, अभी हाँ ऑन गोइंग बच्चे कर रहे हैं अभी। अब बच्चे देख रहे हैं, बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और शॉपिंग भी कर रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं प्रदर्शनी का एग्जीबिशन। आपको प्रदर्शनी कैसी लगी मैडम? सर बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर। क्या चीज़ पसंद आई आपको? सर मैंने जो एक चीज़ ये अच्छी लगी मुझे कि विज्ञान से लेकर कला तक की हर चीज़ यहाँ उपलब्ध है। इसका मतलब कि हर क्षेत्र का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ देखने को मिल रहा है सर। हर क्षेत्र से मतलब श्रृंगार का भी है कुछ? हाँ सर बिल्कुल है। लेडीज़ हैं, आपको श्रृंगार को लेकर क्या चीज़ समझ आई? सर एक्चुअली मुझे यहाँ ये टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में कुछ फ्रॉक्स रखे हुए थे जो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने ख़रीदा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आओ मैम।
है जी आपका? वीरेंद्र कुमार। ये जो ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आप जो एक काम कर रहे हैं, तो सरकार का क्या सहयोग है आपको? सर बहुत भरपूर सहयोग कर रही है सरकार हम, और जैसे माल लाने के लिए परचेज सेल वगैरह के सब के लिए, और स्टॉल वगैरह में यही है हमारा ज़्यादा सामान बिकता है। ये जो सामान सरकार आपकी डायरेक्ट खरीद रही है या स्टॉल्स वगैरह में बेच रही है? स्टॉल्स वगैरह में ज़्यादा निकल रहा है। धन्यवाद। आपको क्या पसंद आ रहा है इसमें? सर मेरे को सामान है अपना सर। आपका ये सामान? हाँ जी, स्टॉल। हाँ जी, जूट का सामान है, जूट की चप्पल आप है। ही लोग बनाते हैं? हाँ जी। ठीक, बहुत बढ़िया। और ये क्या चीज़ है? ये फूल बनाना ना तोड़ के तुम ये दे दो। ये फूल है, फूल। क्या नाम है जी आपका? मंजीत कौर। मंजीत जी, क्या पसंद आ रहा है मेले में सबसे ज्यादा? चप्पल अच्छा है। ये चीज कैसी लग रही है? ये बहुत अच्छी है, हाथों से बनाया हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत नेचुरल है। जैसा कि आज विकसित उत्तराखंड के मौके पर मेगा एग्जीबिशन लगाया गया था सरकार द्वारा, उसके दौरान हमने निर्देशित किया गया था कि आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाया जाएगा। इस कैंप में हम लोग जो भी जन समुदाय लोग आए, उनको हमने निःशुल्क जो है दवाइयाँ वितरित किया, और लोगों को हीमोग्लोबिन भी चेक किया, इवन शुगर की जांच भी की और बीपी की जांच किया। जिन लोगों को बीपी या शुगर की कुछ प्रॉब्लम थी, उन लोगों को हमने दवाइयाँ दी है। जो भी सीजन बीमारियाँ इस समय चल रही है, सर्दी जुकाम बुखार, उनको भी हमने मौके पे आकर के उन लोगों को दवाइयाँ दिया, और जाकर के हम लोगों ने सबको उपचार किया जाके। ये सब निःशुल्क हुआ आपका? हाँ, ये पूर्णतः निःशुल्क था, किसी भी तरह कोई डोनेशन, किसी को कोई चार्ज नहीं था, सारा हमने फ्री किया। आज निःशुल्क था या हमेशा आप ऐसे ही कैंप लगाते? वैसे हमारे जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो चल रहे हैं, उसमें 10 रुपये के पर्चे पे सारी जो दवाइयाँ हैं, जाँचें, वो सारी निःशुल्क होती है। लेकिन आज कैंप के दौरान जो भी हम लोग सेवाएँ दिया, और पर्चे का भी फिर फ्री किया गया, टोटली फ्री। आपका केंद्र कहाँ है? हमारे रुड़की शहरी क्षेत्र में 6 स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, जो कि सलेमपुर में, पुरानी तहसील माहीग्राम और गणेशपुर और चंदपुरी में संचालित है। इवन आदर्श नगर भी एक संचालित है, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ और फ्री ऑफ कॉस्ट जो सरकार द्वारा जो निःशुल्क जांच योजना चल रही है, उसके अंतर्गत फ्री जांचें सारी की जा रही हैं। समय क्या रहता है आपका? सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। छुट्टी संडे सिर्फ? संडे ओनली छुट्टी रहती है, बाकी जो GH होते हैं उसमें भी खुलता है। धन्यवाद। थैंक यू। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा अमित कुमार जैन है। कहाँ से आए हैं आप? मैं RIT इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की। आज प्रदर्शनी में आप आए, कितने लोगों के साथ आए हैं? हमारे 200 प्लस थे। आज क्या अच्छा लगा प्रदर्शनी? इट्स गुड फॉर स्टूडेंट्स पर्पस। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको? सबसे अच्छी चीज़ बच्चों का जो साइंटिफिक पैटर्न है उसका लगा है। अगर 10 में से आप अंक दें इस प्रदर्शनी को, तो कितना अंक देंगे? 8 देंगे। अच्छा लगा आपको? हाँ जी। ओवरऑल? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं RVNL ऋषिकेश से हूँ। ये परियोजना के विषय में बताएं थोड़ा। सर ये जो है रेलवे का प्रोजेक्ट है, RVNL द्वारा स्वचालित है, और ये ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का प्रोजेक्ट है। 126 किलोमीटर लगभग का है टोटल। 126 किलोमीटर बनने के बाद सड़क जो यात्रा है वो कितनी कम हो जाएगी? सर देखिए, ये हमारे हिसाब से तो यात्रा पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये है कि लोगों को सुविधा बढ़ जाएगी साहब। सुविधा बढ़ जाएगी? जी, सुविधा बढ़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।